आज मम्मी के साथ चलते हैं मामा के घर। लेकिन कहानी में एक और किरदार की एंट्री हुई, मेरा भाई। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि चलो चलो छोड़ दो। मामा के घर के बाहर छोड़कर वो हमें चला गया। फिर मेरी मम्मी चुपके से अंदर जाते हुए और फटाफट मेरी मौसी मेरी मम्मी के चरणों में गिर गई। और ये रहा हमारा छोटू सा गोला। और अब स्टार्ट हुआ मिशन गोला। जूस का रिश्वत दे के गोला से दोस्ती करते हुए, और जैसे ही लगा सक्सेसफुली ये मेरी टीम में शामिल हो गया है, वैसे ही अपने पापा के पास भाग गया। और हम सबको इग्नोर करके वो चुपचाप अपने पापा की गोदी में जाकर लेट गया। उसके बाद मेरी मामी हम लोगों को बाहर लेके गई, बहुत सारे आम दिखाने के लिए। और यहाँ हर तरफ इतनी ग्रीनरी है, इतना सारा कुछ उगा हुआ है। मेरा मन तो कर रहा था मैं चुरा के लेके जाऊँ सब कुछ। और उतने में मेरी मामी ने मुझे बताया कि यहाँ पर सांप आते जाते रहता है। और इतना तो आम का पेड़ देख के भी खुशी नहीं हुआ मुझे, जितना तेज़ पत्ता का पेड़ देख के हुआ है, क्योंकि तेज़ पत्ता वाला चाय तो मेरा फेवरेट है। और अपनी इतनी बड़ी लाइफ में मैंने पहली बार इतना फ्रेश तेज़ पत्ता देखा है। और इतने में ही मुझे दिख गया गोला का बेस्ट फ्रेंड, उसका बिल्लू, जिसके साथ वो हमेशा खेलते रहता है। और ये रहे मेरे मामा, जो कि गैस ख़त्म होने की वजह से मन लगा के लकड़ी काट रहे, और गोला कर रहा था इस मियाँ को परेशान। तो इस बिल्ली को गोला के कहर से बचाने के लिए गोला के साथ खेलते हुए हम, और जैसे ही मामा मामी चूल्हा रेडी कर रहे थे, वैसे ही अचानक आंधी चलना स्टार्ट। और जितने आम गिर रहे थे उसको मेरी मौसी चुरा रही थी। और जैसे ही बारिश वाला मौसम हो गया तो सबको आने लगी भूख। और बारिश आए और लाइट गायब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उतने में ही हम सब मिलके प्याज कट कर रहे थे, साथ ही साथ गोला की शरारतें भी शुरू हो गई थी। और चूल्हे में आंच कम ज़्यादा करने का ऑप्शन तो नहीं होता है, तो ये रहा मेरी मौसी का आइंस्टाइन वाला दिमाग। और जब तक पकौड़ा ख़त्म हुआ तब तक गोला भी सो चुका था। तो उसके बाद गोला को बाय करके मामी को भी बाय करने के बाद हम बैठ गए मामा की गाड़ी में। लेकिन इसके बाद ही मामा ने हमें एक डेंजरस कहानी बताई कि एक रात जब मेरी मौसी लेट जा रही थी, तब कुछ बदमाश उनका पीछा कर रहे थे और उनको गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे। पर भगवान की दया से मौसी सेफली पहुंच